अरे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका भी फ्री है क्या ये वाला? हाँ, अच्छा, कौन सी क्लास से आ रहे हो आप? फिफ्थ। फिफ्थ से ऊपर, टॉप फ्लोर। बहुत गर्मी हो रही होगी वहाँ सही तो। में। सामने से धूप पड़ती है ना बिल्कुल। हाँ। अरे कोई बात नहीं, फेस वॉश करके आए हो क्या? हाँ तो मेरे को भी ऐसा ही मन कर रहा है जा गर्मी हो करके। रही है इतनी। हाँ, उसी समय तो वैसे ही हो जा रहा है फिर। हाँ। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। क्यों? अब आप कूल रहोगे। सुना है स्टाफ रूम में एसी लग रहा है। रहने तो आपके लिए नहीं लग रहा है वो। कैसे आपके लिए नहीं लग रहा है? सबके लिए लग रहा है। स्टाफ रूम तो सबका ही है। सर्कुलर नहीं पड़ा आज आप? मेरे पास तो कोई नहीं आया। अभी आएगा, क्या है? पहुंचेगा। क्या है कुछ? कि टीचर्स अब बच्चों के जाने के बाद क्लासरूम में बैठेंगे अपनी रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स। करेक्शन के लिए? स्टाफ रूम में करेक्शन नहीं करेंगे? मतलब स्कूल के बच्चों के जाने के बाद हम जो 2 घंटा स्टे बैक करते हैं yes. उसमें हम स्टाफ रूम में नहीं बैठेंगे, क्लासेस में बैठ करके करेक्शन करेंगे। यस। डोंट टेल मी मैम ऐसा। अभी आएगा, देख लेना। तो स्टाफ रूम में तो एसी लग रहा है, मैं तो खुश हो रही थी तो यार। वो आपके लिए नहीं लग रहा है। हाँ तो नई टीचर बैठी हुई थी जो वो कल। नई टीचर के लिए ही लग रहा है तो। मतलब हम इतने सालों से क्या झक मार रहे हैं, हमारे लिए नहीं लग रहा है, उसके लिए क्या? उसमें ऐसा क्या है भाई? अरे सुनो ना, कल इंटरव्यूज थे, किसका सिलेक्शन हुआ? सिर्फ वही टीचर आई है हाँ क्या? जी, एक ही वो साइंस के लिए? यस। मेरी दोस्त भी आई थी यार, 17 साल का उसको एक्सपीरियंस था और उसको अभी जॉब की नीड थी। मतलब वो पढ़ाती है एक स्कूल में, वहाँ इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो मैंने बोला साइंस की हमारे स्कूल में वैकेंसी है, तू आ जा। तो मैंने उसको शाम को फ़ोन किया तो कह रही है मेरे लिए तो कोई कॉल नहीं आया, और स्कूल में आके देख रही हूँ नई टीचर। मेरी उससे बात भी हुई थी, मतलब बोली, मैंने ऐसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग, उसने तो बोला नहीं, मैंने ही चला के बोला। क्या लग तो नहीं रही थी वो एक्सपीरियंस टीचर ऐसी? तो अभी उनका ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है। बीएड वगैरह भी नहीं है? नहीं। तो सिलेक्शन कैसे हो गया? क्या बात है, बताओ ना, क्यों मुस्कुरा रहे हो यार ऐसे? किसकी डॉटर इन लॉ है वो? किसकी डर? प्रिंसिपल सर की? यस। प्रिंसिपल सर की बहू है वो? हाँ जी। हाय राम, मैं तो 4 बातें सुना के आ गई स्कूल के बारे में। मुझे पता। अच्छा, अब समझी मैं। ग्रेजुएशन वाले को लिया है और जिसका एमएससी बीएड सीटेट और जो पीएचडी कर रही है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यस। ये इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसिपल सर की बहू है। यस। तभी आते ही एसी भी लगने लग गया। यस। जिसके लिए हम पिछले 3 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो एक दिन में हो गया। हाँ, और वो हमारे लिए नहीं हुआ है। और आते ही रूल्स भी चेंज हो गए। यस। क्या क्राइटेरिया है यार स्कूल और का। उनको कोई क्लास भी नहीं मिली है फिर एज अ क्लास टीचर। क्लास टीचर का तो 1000 काम होते हैं ना, क्लास टीचर थोड़ा ना बनाएंगे उनको। वही तो। सही बात, हाथों में दर्द हो जाएगा। हाँ। मतलब तो इसका मतलब तो यही हुआ मैम कि मतलब आप पढ़ो लिखो मत, नॉर्मल ग्रेजुएट हो जाओ और किसी अच्छे घर में शादी कर लो तो आपको नौकरी तो वैसे ही मिल जानी है। यस। फिर ये इतने हमारे रूल्स रेगुलेशन और क्या बोलते हैं उनको क्राइटेरिया क्यों सेट किया है कि बीएड होना चाहिए, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट होना किसको चाहिए पता इतने चल रहा है? परसेंट से। आपको पता था अभी तक? नहीं था, अब तो है ना। हाँ है भी, तो हम कौन सा बाहर जाके वही बोल रहे तो। हैं, हमने तो मुंह पे ताले ही लगा के रखने हैं क्योंकि हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। देखो आ गया सर्कुलर। आ जाओ दीदी आ जाओ, ले आओ, गुड न्यूज़ लाए हो ना, आ जाओ। अब तो फिर ड्रास्टिक चेंज के लिए रेडी रहते हैं डेली डेली, है ना। उनके सामने अब बुराई मत कर देना। और लेकिन हाँ मैं यही बोल रही थी, अब तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। वैसे हम बुराई नहीं करते हैं यार, पर सच्चाई भी तो नहीं कह पाते हैं। अब हम किसी को जाके ये बताएंगे कि एक 17 साल का एक्सपीरियंस आदमी का सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में और एक ऐसे इंसान का हुआ जो जस्ट ग्रेजुएट होके आया है। यस, यही बताओ। बिकॉज क्योंकि वो क्या है, प्रिंसिपल सर की बहू। बहू है। ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। हमने तो पता चला धीरे धीरे सारी रिश्तेदारी यही आ गई, पूरा फैमिली यही बन गया और हमको किक आउट करते रहे वन के बाय वन, है। कर भी देंगे। हाँ देखो, प्रिंसिपल सर यही, प्रिंसिपल सर की वाइफ वही, बेटा यही है, बड़ा वाला बेटा यही है सर का ऑफिस में जो है, और बहू आ गई। अब छोटा वाला बेटा है। छोटा वाला बेटा तो जॉब करता है शायद गया, हाँ क्या पता जॉब छोड़ के ही खानदान ही यहीं बैठ जाए। ठीक है चलो, हम यहाँ हम भी किक आउट हो गए थे, हम भी कहीं और से, है ना। चलो फिर बेल हो गई, चले जाओ कई राउंड। क्या बात है भैया, चलो फिर एक चक्कर एसी पे जाओ ना, जाओ।